यमुना एक्सप्रेसवे के बाजनाकट स्थित शहीद स्मारक पर शहीद पंकज नौहवार का बलिदान दिवस धूमधाम से मनाया गया। यहां शहीद पंकज नौहवार की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट की विजेता टीम के कप्तान राजेंद्र अत्री समेत सभी खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. अहलावत और पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने शहीद पंकज की फोटो लगे स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि पंकज नौहवार 27 फरवरी 2020 को बड़गांव में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए थे, जिसके बाद 1 मार्च को उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव मथुरा के जरेलिया लाकर यमुना एक्सप्रेसवे के बाजनाकट के समीप अंतिम संस्कार किया गया था। हर वर्ष की भांति इस बार भी सबसे पहले सुबह के समय शहीद स्मारक भवन पर हवन किया गया। उसके बाद तिरंगा फहराकर उन्हें सलामी दी गई। इस दौरान शहीद पंकज नौहवार अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से आसमान गूंज उठा। मुख्य अतिथि पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. अहलावत और श्याम सुंदर शर्मा ने शहीद परिवार को सम्मानित किया। शहीद पंकज नौहवार के पिता नौबत सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे के बाजनाकट और गांव जरेलिया के सरकारी स्कूल और सड़क का नाम बदलकर शहीद पंकज नौहवार के नाम पर किए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी कोई नामकरण नहीं किया गया। बलिदान दिवस समारोह में सैकड़ों पूर्व सैनिक और एनसीसी कैडेट और क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि एच.एस. अहलावत और क्षेत्रीय विधायक श्याम सुंदर शर्मा और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धा सिंह आदि ने लोगों को संबोधित किया। हमारे आज का जो कार्यक्रम हुआ तृतीय पुण्यतिथि है, मैं भी सेना से रिटायर्ड हूँ। जनरल साहब आए और हमारे जो क्षेत्र के मंत्री जी हैं, पूर्व विधायक जी हैं वो भी आए, तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दूसरी रही बात ये, जो हमारी यूपी गवर्नमेंट ने जो यहाँ सुविधाएं के लिए बोला था, सुविधाएं लगभग उसमें बोला था 25 लाख तो उसी समय मिल गए थे, और नौकरी के लिए बोला था तो हमारी बेटी पुत्रवधू को नौकरी डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड में मिल गई है। बाकी उन्होंने बोला था कि यह बाजनाकट का नाम शहीद पंकज नौहवार के नाम से होगा, चौधरी लक्ष्मीनारायण चौधरी जी नहीं हुआ। उसके लिए बोला था कि प्राइमरी स्कूल का नाम एक होगा, उसके लिए बोला था, वो नहीं हुआ। उसके लिए बोला कि 5 बीघा जमीन मिलेगी, वो नहीं हुआ। और वो एक बोला 200 बरगज का एक प्लॉट देंगे, वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके साथ छलावा हुआ है? नहीं, छलावा नहीं, हम जो हमें दिया सरकार ने, हमें उससे संतुष्ट हैं। हमें जो सरकार से 3 वर्ष बीत चुके हैं, आपके 3 वर्ष आज श्रद्धांजलि दी हुई है, लेकिन आज तक वादे पूरा होने। आज हम पंकज की तीसरी पुण्यतिथि पे यहाँ पे आए हैं। ये शहीद हुए और यहाँ आके जो देखा, जो प्यार लोगों में इनके प्रति है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं शर्मा साहब, माठ के विधायक, उनका जो प्यार देखा इस परिवार के प्रति बहुत अच्छा लगा। शहीद को अगर सम्मान मिले तो फिर जो साथी आज हमारे लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, उनका मनोबल बहुत बढ़ जाता है। उनको दिखाई देता है कल को यहाँ ऊंच नीच हो गई, पीछे तुम्हारे परिवार को देखने वाला कोई है। मैंने अभी 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रधान संघ के द्वारा जो शहीद विधवाएं थी, उनके द्वारा गांव-गांव में झंडा फहरवाया, तकरीबन 300 गांव में। मैं सकौती टांडा गया था, वहाँ भी एक शहीद की विधवा थी। सिर्फ इस इच्छा से कि गांव के लोग इन शहीदों को सम्मान दें, और अगर शहीद को देश सम्मान दे रहा है तो कहीं ना कहीं हम राष्ट्रहित की भावना की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं। शहीद पंकज नौहवार की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वहाँ पे आपने भी सहभागिता की, तो क्या कहना चाहेंगे पंकज नौहवार के बारे में? ये तृतीय पुण्य स्मृति है और सब लोगों ने भावांजलि, शब्दांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, ये एक ऐसा ओकेजन होता, पवित्र ओकेजन, कि जिसे हम भावभरी भावांजलि देते हैं। और अच्छा ये हुआ है कि इस नौजवान के प्रति समता, ममता, प्रेम और स्नेह इस क्षेत्र के अंतर्गत था, और इसीलिए उसके यादगार में ये भी बना है, गेट भी बनना है, नामकरण भी होंगे, और ये प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया जारी रहेगी। और हम इतनी श्रद्धांजलि देंगे जो वाट एवर द बेस्ट टू बेस्ट हम कर सकते हैं वो करेंगे। तो जहाँ सब कुछ देश के लिए बलिदान जिसने कर दिया, उससे महान कोई हो नहीं सकता, लेकिन कमी हमारी हो जाती है उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने में, कि जब वो तिरंगे में लिपट के आता है एक पार्थिव शरीर हमारे बीच में,
तो मैं देखता हूँ अपार जनसमूह वहाँ इकट्ठा होता है और सबकी आंखों से आंसू होते हैं। और उस दिन जितने वादे किए जाते हैं उस शहीद के लिए और शहीद के परिवार के लिए, वो वादे उस दिन को निकल जाने के बाद में फिर कभी पूरे नहीं होते। और उन वादों के चक्कर में, अपनी समस्याओं के चक्कर में शहीद की पत्नी, शहीद की माँ, शहीद के बच्चे, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उसका कहीं भी निराकरण नहीं हो पाता। ये मैं जनपद में जगह जगह घूम करके जहाँ जहाँ शहीद हुए उन सब परिवारों से मैं मिलता हूँ। हमारी भारतीय किसान यूनियन के तमाम जो सिपाही खड़े हैं बाबा टिकैत के अनुयायी, वो सब देखते हैं इस चीज़ को। और मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मंच से बोलता हूँ, वाइट में कहता हूँ, वाइट के द्वारा कहता हूँ, बाकी मतलब जहाँ भी हमारा कहीं वो होता है, मीटिंग वगैरह होती है, मैं हकीकत को बताता हूँ कि जो लोग शहीद हुए हैं, देश को कुर्बानी दे के चले गए, चाहे वो शहीद भगत सिंह हों, चाहे अन्य हमारे जितने में, और जितने हमारे जैसे फौजी भाई हैं जो सेवानिवृत्त होके आते हैं, मैं उनको प्लस सभी जवानों को, किसानों को हृदय से नमन करता हूं। ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम किए हुए वादे, प्रशासन और शासन के द्वारा किए हुए वादे जो हैं होने चाहिए, वो जमीन पर अवतरित हों, जब सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। जय जवान जय किसान। जैसे देखा जाए तो अभी शहीद के पिताजी ने कहा था कि कुछ वादे सरकार पूरा कर चुकी है, लेकिन कुछ वादों के लिए अभी हमें अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हाँ, तो ये पंकज के जो पिताजी हैं, ये थोड़ा सा क्योंकि काम कर चुके हैं, आप आर्मी में काम कर चुके हैं, इसलिए सजग हैं, कुछ काम करा लिए। अन्यथा मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ कि उनकी जो महिलाएं हैं, जो वीर पत्नियां हैं, माताएं हैं, वो ज़्यादातर रोना रोती हैं कि हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हुई। जैसे देखा जाए तो सरकार के प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण जी ने घोषणा की थी कि इस एक्सप्रेसवे कट का नाम पंकज जी के नाम पर होगा, कोई पुल बनेगा, कोई वो बनेगा, एक रोड, बहुत योजनाएं थी, रोड का भी नाम था उसमें, क्या ऐसा संभव हुआ? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, मेरी टीस है, क्योंकि ज़्यादा समय में नहीं जाया कर सकता आपकी मीडिया में। सिर्फ मेरे शब्दों में जो हकीकत है वो यही है कि जो बात होनी चाहिए शहीद के प्रति, परिवार के प्रति, वो उसका उत्तरदायित्व तो हम पूर्ण रूप से निभाते नहीं हैं। आज यहाँ हजारों की भीड़ होनी चाहिए थी, हमारी सबकी नहीं हुई, तो हकीकत में जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो यही मानी जाएगी कि शहीदों के प्रति इतने संवेदनशील हम लोग बने, उनके